ज़िले का एक कंट्रोल रूम नंबर है जो जारी किया गया है 9479190629। तो इस पर संपर्क करके कोई भी गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं कि कहीं पे कोई अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई शांति भंग करने के लिए रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है। और अब हमारे धारा 144 जो है वो बहुत ही पहले जो है दोस्ते हमको रखना पड़ा, अब लेकिन केवल कलेक्ट्रेट के परिसर के 100 मीटर के दायरे तक सीमित कर दी गई है। क्षति और निजी वाहनों की जो क्षति हुई है उसका भी मिलान किया गया है, और जो हमारे बिल्डिंग की क्षति हुई है वो भी उसमें जोड़ा गया है। तो लगभग 12 करोड़ की जो है क्षति का आकलन हुआ है की गई। उनको बोला गया कि कोई भी खुले में पेट्रोल ना बेचे बॉटल में या जेरिकिन में, इसके लिए उनको हिदायत भी दी गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं कि लोगों ने पूछा था कि भैया कितना नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियां जली है, कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा, आखिर ये हिंसा की आग भड़की तो भड़की कैसे, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आज कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की ओर से सवाल पूछे गए थे। ये वही सवाल है जो सवाल आप हमसे कमेंट पर करते हैं, ये वही सवाल है जिनके जवाब हम भी जानना चाहते थे। तो आज कलेक्टर और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सब कुछ बता दिया जो आपको जानना जरूरी था। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने क्या कुछ जवाब दिया है। इस वीडियो में आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि अब तक बलौदाबाजार हिंसा मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कौन कौन इसमें मास्टरमाइंड है, आगे क्या होने वाला है, इसके अलावा इस दंगा में कितना नुकसान हुआ है, कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है, यह भी आपको मालूम चल जाएगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने इसके बारे में भी बताया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कर्मचारियों की मन स्थिति कैसी है उसके बारे में भी कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया। आपको आगे देखने को मिलेगा कि सामाजिक संगठनों के साथ में, वहां पे स्थानीय लोगों के साथ में किस तरह से तालमेल बिठाकर जिला प्रशासन काम कर रहा है, वो भी आप आगे वीडियो में देखिए। आपको मालूम होगा कि 10 जून को सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया जिसमें कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में पहुंचकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया, तोड़फोड़ किया। लगभग 240 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट भी हुई थी। जो लोग आए थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग उग्र हुए थे, उन्हें भी चोटें आई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में दंगा फसाद हुआ था और उस पर जो है सियासी जारी है। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखिए। इस मामले को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। वो सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जिन सवालों के जवाब आप अभी तक तराश रहे थे। सोशल मीडिया जो 10 तारीख की घटना हुई उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था, और इसी मद्देनज़र उसके बाद से जो चीज़ें हुई है उसको लेके मॉनिटरिंग की कमेटी कलेक्टर साहब द्वारा बनाई गई है, और उसमें जो भी व्यक्ति द्वारा संदिग्ध गतिविधियां की गई है उसमें कुछ FIR भी हुए हैं, और साथ ही कुछ प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ भी की गई है। और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में इस तरह के भड़काऊ पोस्ट ना हो। इंश्योरेंस कराने में लोगों को दिक्कत आ रही है, ऐसी जानकारी मिल रही थी? नहीं, FIR जो हुआ है घटनास्थल के हिसाब से हुआ है, और प्रत्येक FIR में जितने भी वाहन प्रभावित हुए हैं उनके साथ सूची संलग्न की जा रही है। इसमें 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसमें जो कार्यक्रम का मुख्य आयोजक करता था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उसको रिमांड में लेके पूछताछ भी कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की सही ढंग से जांच हो सके। दस्तावेज क्षति आकलन की जो समिति बनी थी उनने अभी तक जो आकलन किया है उसमें जैसे खनिज विभाग के जो है रॉयल्टी अभिवहन परिपत्र होते हैं वो पूर्व के हैं, जिनका कि 2021 के परिपत्र थे, वो उनका कार्य कंप्लीट हो गया था, वो रिकॉर्ड रूम में रखे थे उनके, तो वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आबकारी विभाग के छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2017 से 2024 तक के जो है नस्तियाँ वो क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसका पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के जन्म मृत्यु सूचना मासिक सारांश के जो प्रपत्र हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसका काम चल रहा है। और पुलिस विभाग के भी कुछ क्षतिग्रस्त है दस्तावेज, उसका पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है की गई। उनको बोला गया कि कोई भी खुले में पेट्रोल ना बेचे बॉटल में या जेरिकिन में, इसके लिए उनको हिदायत भी दी गई है। साथ ही अलग अलग संगठनों से भेंट करना शुरू कर दिए हैं। कृषक संगठनों से भेंट हुई कि खरीफ सीजन में उनको धान बीज के लिए, ऋण के लिए, खाद के लिए कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए उनसे संपर्क किया गया। तो सभी जगह व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
फील्ड का दौरा किया जा रहा है। कल भी मैंने हमारे पलारी क्षेत्र में जो है पंचायतों का विजिट किया और अब जो है सब डिवीज़न लेवल पे सभी अधिकारी जो फील्ड का अमला है उसकी बैठक करना भी शुरू कर देंगे। सभी जो है स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे चर्चा कर ली गई है। शांति समिति की बैठक नियमित रूप से एसडीएम से गया है कि संयुक्त रूप से एसडीएम एसडीओपी गश्त करे, तहसीलदार टीआई संयुक्त रूप से गश्त करे, फील्ड के जो मामले हैं, विवादित मामले हैं, उनको फील्ड पे ही जाके निराकरण करे ताकि वो मामले बड़े ना बने। साथ ही सभी ज़िलेवासियों से सामाजिक समरसता के लिए अपील की गई है और इसके साथ ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं, संचालक हैं हॉस्पिटल्स के, इनसे भी चर्चा कर ली गई है कि कहीं पे भी कोई आकस्मिकता के लिए कोई आता है तो तत्काल बेहतर रूप से इनका इलाज सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कार्य करें। अभी वर्तमान में 13 हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुष्मान कार्ड संचालित हो रहे हैं। हमारा मकसद है कि और 30 हॉस्पिटल बचे हैं तो उनमें भी शीघ्र ही हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कवर कर लें। तो और बाकी हमारे राजस्व विभाग की बैठक अलग चल रही है, कानून व्यवस्था की बैठक भी चल रही है। तो सभी जिलेवासियों के सहयोग के कारण, सभी मीडिया के बंधु उनके सहयोग के कारण और सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी का मनोबल बढ़ाकर हम ज़िले को विकास की ओर अग्रसर कर सके, यही जिला प्रशासन का प्रयास है। सर, रेस्टोरेशन का कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब जो है हमारे जो इंटरनल है, जो फर्नीचर का कार्य है वो बचा है तो वो हम करा रहे हैं। क्षति और निजी वाहनों की जो क्षति हुई है उसका भी मिलान किया गया है और जो हमारे बिल्डिंग की क्षति हुई है वो भी उसमें जोड़ा गया है। तो लगभग 12 करोड़ की जो है क्षति का आकलन हुआ है और सभी ज़िलेवासियों का हमें अभी पिछले 10-11 दिनों में बहुत सहयोग मिला और अब हमारे धारा 144 जो है वो बहुत ही पहले जो है 2 हफ्ते हमको रखना पड़ा, अब लेकिन केवल कलेक्ट्रेट के परिसर के 100 मीटर के दायरे तक सीमित कर दी गई है और सभी के सहयोग के कारण ये संभव हो पाया कि अब हमारे नगर पालिका क्षेत्र से भी धारा 144 जो है हटा दी गई है और इसी तरीके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। ज़िले का एक कंट्रोल रूम नंबर है जो जारी किया गया है 9479190629, तो इस पर संपर्क करके कोई भी गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं कि कहीं पे कोई अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई शांति भंग करने के लिए रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम तत्काल कार्रवाई कर सकें तो इसके लिए हमको सहयोग मिलेगा और साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की दुरुस्त रणनीति बनाई गई है। 24/7 सोशल मीडिया पे जो भी भ्रामक जानकारी या लोक शांति भंग करने की रणनीति से जो जानकारी पोस्ट की जा रही है उस पर नज़र रखी जा रही है और जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है ताकि सोशल मीडिया एक मोबिलाइजेशन का जो है तरीका ना बन सके और हमारे ज़िले जो है सकारात्मक दृष्टि से सोशल मीडिया में आगे आए, ना कि नकारात्मक दृष्टि से। बलौदाबाजार भाटापारा ज़िले में एसपी साहब और मेरे द्वारा जो है सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाकर यहाँ पे आज उनसे चर्चा की गई और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया वाले सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए और हम लोगों ने पिछले 10-11 दिनों में जो यहाँ पे कार्रवाई की है उसके बारे में ब्यौरा आपके सामने दिया है और साथ ही ये आज हमारा ज़िला कार्यालय जहाँ हम बैठे हैं इसका रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे यहाँ 3-4 हमने समितियाँ बनाई थी त्वरित कार्रवाई करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार त्वरित कार्रवाई हमारा सबसे प्रथम हमारा कार्य था जिसमें कि पीड़ितों के लिए जो है पीड़ित सहायता एक समिति बनाई गई जिसमें सीओ जिला पंचायत हेड कर रहे थे। तो वो सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस में आएँ और अपना कार्य कर सकें, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। साथ ही हमने वाहन क्षति आकलन समिति बनाई गई जिसमें कि वाहन लगभग 240 वाहन की क्षति हुई है जिसमें कि कई वाहन पूर्ण रूप से आगजनीग्रस्त हो गई हैं और कई वाहन आंशिक क्षति हुई है। तो उसका आकलन कर लिया गया है। बीमा कंपनियों से उनसे संपर्क करके उनका क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे दस्तावेज क्षति की आकलन के लिए और पुनर्निर्माण के लिए समिति बनाई गई है। तो जिन विभागों के दस्तावेजों की क्षति हुई है उसका आकलन कर लिया गया, पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन चल रहा है।